बैठे हुए बहुत ही संवेदनशील और नाजुक मामले में बैठे और इस मामले की पूरी चर्चा होने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि फरीदाबाद जिले की राजनीति विशेषकर वो तो हरियाणा की खराब रही है, पर फरीदाबाद जिले की राजनीति इतनी कमजोर और इतनी खराब हो गई है कि उसका ये असर हो गया है कि अब उन लोगों के अस्तित्व पर सवाल आ गया है जिससे इस शहर की पहचान है। आज तमाम मीडिया वाले भाई भी यहां बैठे हैं और हमारे इलाके के लोग बैठे हैं, अनंतपुर से बैठे हैं। मैं पहले तो ये कहना चाहता हूं कि मैं मतलब मसला मेरे ख्याल से 15 दिन से आप यहां बैठे हो। 15 दिन पहले मुझे भी इतला हुई थी कि भाई आज चौक पे इकट्ठे होंगे, आप आ जाना। मैं चौक पर आया तो यहां कोई आदमी नहीं। मैंने फोन किए कि भाई 3 बजे का समय था, आदमी तो कोई इकट्ठा है नहीं। बोले जी सभी लोग यहां की बजाय पार्षद के ऑफिस पे इकट्ठे हो रहे और वहां से आज कृष्णपाल गुर्जर जी से समय लेंगे। तो पार्षद भी बीजेपी के, एमएलए भी बीजेपी के और एमपी भी बीजेपी के ही। तो मैंने यही कहा भी अच्छा है, सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं भाजपा के, वो अगर आपकी इस बात का संज्ञान ले रहे और जिम्मेदारी ले तो अच्छी बात है, आप चले जाओ। क्योंकि मेरे नाम से इनको परेशानी होती है कि भाई विजय प्रताप आ गया तो इनको परेशानी होनी शुरू हो जाती है नीचे से लेकर ऊपर। और मैं नहीं चाहता कि उस परेशानी से ये कुछ गलत सोचे गांव के विचार में और गांव का नुकसान करने में। तो मैंने यही कहा भाई आप काम कर लो, मंत्री जी सक्षम है, ये तो केंद्र में मंत्री हैं हिंदुस्तान। हमारे पिताजी चौधरी महेंद्र प्रताप जी तो हरियाणा में ही मंत्री, ये तो और ऊपर केंद्र में मंत्री है। जब चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने हरियाणा में मंत्री रहते हुए इलाके में किसी का नुकसान नहीं होने दिया, एक झुग्गी तक नहीं टूटने दी, तो केंद्रीय मंत्री की तो ज्यादा पावर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो भाई हमारे काम से तकलीफ हो सकती है, काम करा। हालांकि जो नुकसान इन्होंने इलाके का कर दिया है वो गलत है, लेकिन 15 दिन बाद अफसोस आज गांव पड़ोसी स्थिति में बैठा। और आज मुझे पता चला कि जेसीबी लेके गांव में आ रहे हैं, तो मुझे आना पड़ा। अभी मुझे ये बताया गया है कि भाई जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उसने आप लोगों को लेकर 4 फर्म तोड़ रहे हैं, प्रकाश जी वाला, चड्डा वाला और 2 और उन्होंने ये कहा है कि आखिरी है। हाँ, चड्डा वाला एक आखिरी है, यही कहा है उन्होंने। भाई अगली बार में बता देंगे। चलो मैं भी ये कहता हूँ, मीडिया भी सारा सुन रहा है और मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार भी सारी सुन रही है। हालांकि जो अब तक तोड़फोड़ हुई है ये अनैतिक है, अनैतिक गैर कानूनी है। वो क्यों अनैतिक और गैर कानूनी है वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि आपको अपनी वास्तविकता पता होनी चाहिए, नहीं तो सब फुटबॉल बनाते रहेंगे आपकी। लेकिन हालात के हिसाब से मैं भी कह रहा हूं कि ठीक है, गांव राम ने जो कह दिया भाई 4 तोड़ के उसके बाद बंद कर लो, तो मैं भी गांव के साथ इससे सहमत हूं। लेकिन इसके बाद जेसीबी गांव में नहीं घुसनी चाहिए, ये प्रशासन और सरकार तय कर ले। नहीं तो 20,000 की आबादी है कि सारी आबादी यही सड़क पे बैठे। हम कोई धमकी नहीं दे रहे, हम ये कह रहे हैं बुलडोजर हमारे ऊपर से लेके जाओ, यही सड़क पे हम बैठेंगे। लेकिन भाई मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं और राजनीति से बिल्कुल अलग हट के कहना चाहता हूं। राजनीति की बात होती तो मैं पहले दिन ही आ जाता, पहले दिन कूद जाता मैं, लेकिन मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा। अनंतपुर टूट रहा है तो हमारा ही घर टूट रहा, मैं ही टूट रहा हूं। हमारा आपका खून एक है और
आप इस बात को महसूस करो, हिंदुस्तान का नाम सूरजकुंड मेले से है। अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है जी वहाँ, भगत जी ऐसा ही है। और सूरजकुंड किसने बनाया? अनंतपाल जी ने, उन्हीं के नाम पे अनंतपुर बसरा है, ऐसा ही है। कई हजारों साल पुराना है और उससे पहचान है हमारी, पुरातत्व विभाग की हमारी वो धरोहर है। वहां इतना बड़ा मेला लगता है। तो पहाड़ी नहीं है क्या? पहाड़ी है ना, पहाड़ी पे मेला लगता है, वो भी कमर्शियल ही है। जब आपको ये मालूम है कि हमारी धरोहर है, हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में इसका नाम है, इंटरनेशनल मेला लगता है, तो आपको आपकी पहचान बताने की कोई जरूरत रह गई अब? ये नहीं रही, कोई जरूरत नहीं। पहले बाप आया कि पहले बेटा आया? बाप ही आया ना। तो पहले गांव बसा है, सरकारें बाद में बनी है ना। 1500 साल से ज्यादा पुराना इतिहास है हमारा। 1500 से ज्यादा हो गए भाई साहब, 1500 से ज्यादा हमारा इतिहास है। इनका इतिहास 1500 साल से पुराना हो, उनका एमएलए विधानसभा में ये कहे कि पहाड़ में अवैध प्लॉटिंग हो रही है, अवैध फार्म हाउस बस रहे हैं, इससे बड़ी कोई शर्म की बात हो सकती है? अरे इस इलाके को, टाउन को, शहर को बसाने वाला कौन इलाका? ये गांव ही तो है। पहले शहर था, ये गांव थे। तो शहर को किसने बसाया? आप लोगों ने। और जो बाद में आके बसे हैं वो आपसे ये कहने लगे कि आपकी पहचान क्या है, तो क्या ताकत रहेगी आपकी? और वो भी तब जब एमएलए एमपी हमारे खुद के हैं, उनके खून इतना पानी हो गया है, खून में पानी बह रहा है क्या? कृष्णपाल जी मुझे ये जवाब दे दो। आपको तभी कहना चाहिए था कि भाई पहचान मत पूछ, हम तो पहचान बनाने वाले हैं। और ये सवाल केवल हम पे नहीं है, आप पर भी है। हमारे जो आज सरकार में एमएलए बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, नाम नहीं ले रहा, उन पे भी सवाल है। उनका खून नहीं खोलना चाहिए था कि भाई क्या बात कर रहे हो। और उसी दिन अगर रोक दिया होता तो उन्होंने, तो चिंगारी उसी से पड़ी है कि माचिस जो लगाई है विधायक ने लगाई। भाई अवैध कैसे कह सकते हो? मुझे एक बात का जवाब दो। सन 92 के अंदर फॉरेस्ट लगा, वो भी कैसे लगा? 30 साल के लिए, कि भाई पेड़ों की कमी है, पेड़ लगा रहे हैं। ये नहीं लगा कि फॉरेस्ट ने जमीन ले ली। भाई इन नंबरों पे पहाड़ खाली पड़ा है, इस पर पेड़ लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी नहीं देखा कई पेड़ लग गए। ये हुआ कि सन 2022 में फॉरेस्ट खाली हो जाएगा। जब 2022 में फॉरेस्ट खाली हो जाएगा तो फिर ये दावत क्यों आई? खत्म हो गया, खत्म हो चुका। उस खत्म को जबरदस्ती जिंदा कौन रख रहा? ये बीजेपी सरकार रख रही। क्यों? इनको कोर्ट में हलफनामा देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड किया। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा कि भाई तुम लिख के दो हमें कि तुम्हारी पॉलिसी क्या है। इनको लिख के देना चाहिए था कि भाई फॉरेस्ट खत्म हो चुका, अब हम नई पॉलिसी बनाएंगे। हम हमारे पहाड़ के जो मूल बाशिंदे हैं उन लोगों के मकान और उनकी गुजर बसर की जिम्मेदारी के लिहाज से नीति तय करेंगे। आज आप हिमाचल, उत्तरांचल, किसी भी पहाड़ के स्टेट में जाते हो, वहां सड़कों पर दुकानें नहीं है क्या? सब जगह है, होटल है। वो पहाड़ नहीं है, फिर वहां क्यों है? जो वहां के बाशिंदे वो छोड़ के भाग गए। वहां की सरकारों ने तो नहीं कहा, उन्होंने तो कहा कि भाई जो हमारे बाशिंदे हैं इनकी रोजी रोटी गुजर बसर के लिए भी हम नियम बनाएंगे ताकि ये इतने इलाके में गुजर बसर करें। क्यों नहीं बनाई? आज 11 साल हो गए बीजेपी ने। कोई बात होगी विपक्ष का नाम नहीं लेगा। कुछ पत्रकार साथी भी कह रहे हैं विपक्ष नहीं आया। अरे भाई 11 साल से इनकी सरकार, कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पार्टी है। क्या सुप्रीम कोर्ट में सरकार को यह नहीं कहना चाहिए था? नहीं कहा। क्यों? इनका मकसद क्या है?
कि पहाड़ पे बसी बस्तियों को उजाड़ दो, पहाड़ के जो आदमी हैं इनके कारोबारों को खत्म कर दो। ये जो बैंकेट हॉल चल रहे हैं इसमें क्या पॉल्यूशन हो रहा है भाई? इनके बच्चों की शादी नहीं होती इसमें? क्या ये एमएलए एमपी मंत्री की शादियों में रोज नहीं दिखते आपको? नहीं दिखते हैं ना? क्यों आते हैं ये क्यों आते हैं? अरे शादी करने में तो पॉल्यूशन हो रहा है क्या? इको फ्रेंडली आप नियम बना दो कि भाई ये प्रावधान है, इन प्रावधानों का पालन आपको करना पड़ेगा। क्यों नहीं हो रहा? ये केवल और केवल आपको नुकसान पहुंचाने की बात। सरकार को ये चाहिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट में हमारा ये इलाका 92 में फॉरेस्ट में डला था, 22 में खत्म हो गया, अब कोई फॉरेस्ट नहीं है यहाँ।